वक्त हमारे साथ पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर कौन कौन मौजूद है, एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। सत्यविजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनामिका सिंह है, प्रियंका है, राघवेंद्र है और आपको हर एक राज्य से हमारी पूरी टीम आज बड़ी और अहम खबरें बताने वाली है। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का जो ये आरक्षण मॉडल है, मैं इससे डर गया हूं, मैं ओबीसी हूं और ऐसे में मेरे लिए ये चिंता का विषय। ये बड़ी खबर आपको बताएं। अब जिस तरह से आरक्षण मॉडल की बात आ रही, कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस आरक्षण लूटना चाहती है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है एक कर्नाटका मॉडल क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, ये जरा इस चीज को समझ लीजिए भाई, और घर घर जाके समझाइए एक कर्नाटका मॉडल क्या है। ये कर्नाटका मॉडल बड़ा भयंकर है जी, खतरनाक है। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो डर ही गया। अगर मैं डर गया तो आपका क्या हुआ होगा? इनका कर्नाटका का मॉडल ये है, और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उनका मॉडल है कि ओबीसी को जो वोट कोटा मिला हुआ है, ओबीसी को जो आरक्षण का 27% कोटा मिला हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ है, उसी 27% ओबीसी की कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है। ओबीसी का लूट लिया गया। रातों रात कोई कानूनी प्रक्रिया किए बिना एक कागज पे थप्पा मार करके उन्होंने सभी कर्नाटक के मुसलमानों को, वो कितना ही धनी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कितना ही उच्च वर्ग का हो, सभी मुसलमानों को एक कागज पे थप्पा मार करके रातों रात उन सबको ओबीसी बना दिया। अब जब ओबीसी बन गए तो वो 27% की जो अनामत ओबीसी की थी उसके हकदार बन गए।
और जो ओबीसी समाज के छोटे छोटे लोगों को आरक्षण मिलता था वो सारा का सारा उन्होंने लूट लिया। मुझे बताइए, ऐसा मॉडल आपको मंजूर है? कर्नाटका का ओबीसी को बर्बाद करने वाला मॉडल क्या ये देश स्वीकार कर सकता है? ओबीसी के हक को जाने देंगे? ओबीसी के हक की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके आरक्षण की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना ही नहीं, जब ये केंद्र सरकार में थे, कांग्रेस वाले मेरे आने से पहले जब केंद्र सरकार में थे, तब 2011 में भी इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का हिस्सा कम करके उसे धर्म के आधार पर बांटने के लिए आदेश जारी किया था। कांग्रेस सरकार के उस आदेश पर न्यायालय ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब फिर से कांग्रेस ने नए तरीके से आरक्षण को लूटने का एक फॉर्मूला निकाला है, प्रोजेक्ट शुरू किया है। और सिर्फ कर्नाटक मॉडल को लेकर ही कांग्रेस पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर दो तरफा वार करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने विरासत टैक्स हो या फिर देश को बांटने की राजनीति से लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इस रिपोर्ट में देखिए। आपको पता है, वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। विकास के रास्ते पर देश, कांग्रेस को विकास से परहेज। एमपी के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश को पीएम का संदेश, कांग्रेस पर देश बांटने का आक्षेप। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। कुर्सी विपक्ष का एक लौता लक्ष्य, मुस्लिमों को देगी कांग्रेस छीन कर आपका हक। कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक
इस देश के गरीबों का है, इस देश के पिछड़ों का है, इस देश के आदिवासियों का है। पीएम का राहुल पर बड़ा हमला, कहा ये नामदार वर्सेस कामदार का झगड़ा। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। जब जब नुकसान का संकट आया, कांग्रेस ने फायदे का प्लान बनाया। प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। जी हां, मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को जमकर धोया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल भी खड़े किए और कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक्सरे भी निकाला। आपकी अलमारी में क्या पड़ा है? किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी या सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। मुरैना की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया, तो वहीं पीएम ने देश को यह भरोसा दिलाया कि उनके लिए देश सेवा सर्वोपरि है और राष्ट्र प्रथम। पीएम ने कहा कि अब सबका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि मुरैना की धरती आज तक न अपने संकल्प से डिगी है और न भविष्य में डिगेगी। आप सबका उत्साह देकर मैं कह सकता हूं कि मुरैना आज भी न अपने संकल्प से डिगा है और न ही कभी डिगेगा। मुरैना ने मन बना लिया है, फिर एक बार मुरैना में विजय संकल्प रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चंबल के पुराने दिनों से लेकर 2014 से पहले सेना के मनोबल पर भी अपनी बात रखी। बेशक प्रधानमंत्री मुरैना में पूरी तरह से हमलावर दिखे और यहां की धरती से विरोधियों को यह संदेश दे दिया कि विरोधी भले की सत्ता हासिल करने के लिए लाख गुना भाग कर ले, लेकिन ये विपक्ष के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ साबित नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।